इसको एक फेलियर ही कहोगे, आप काउंट करोगे, क्योंकि बाकी लोगों ने डील कर ली व्हाटएवर यू से कि संजू सैमसन को सीएसके ले गए अपने पास या उनकी इच्छा थी, हर किसी ने अपना अपना किया, मुंबई ने अपना पूरा ट्रेड से ही अपना काम कर दिया, बट आप सबसे वीकेस्ट थे, क्या आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो ट्रेड के टाइम पे? आई थिंक देखो, हम हर एक फ्रेंचाइजी की जो टॉप फ्रेंचाइजी है, ऑब्वियसली केकेआर इज अमंग्स द 3 टॉप मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, लेकिन मुंबई सीएसके 2 फेजेस उनके पास ऐसे हैं जिनके साथ आप उनको सिनोनिमस रखते हो। एमएस धोनी हो गई सीएसके से, और आपके जो रोहित शर्मा, द ग्रेट रोहित शर्मा, वो मुंबई इंडियंस की पहचान है। केकेआर के लिए वो एक फेज बस गौतम गंभीर थे, उनके अलावा उन्होंने किसी एक खिलाड़ी पर दाव नहीं लगाया। आपने खिलाड़ियों को बनाया, आपने ऐसे फ्यूचर स्टार्स को रखा भी अपने सेटअप में और उन्हें रिलीज भी कर दिया। दैट मींस आपकी एक खिलाड़ी को लेकर विजन नहीं थी, तो आप अपना फेस किसी को नहीं बना पाए। आप गौतम गंभीर को भी जब एज अ मेंटोर लाए ना, तो सीएस मतलब केकेआर की चर्चा हुई उस सीजन, और आपको टाइटल भी जिता दिया। अब कहने का मतलब क्या है, केकेआर ने 3 टाइटल जीते हैं, 2 एज अ कैप्टन गंभीर ने जीता है, और 1 एज अ मेंटर, उसमें भी आपने श्रेयस अय्यर को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दिया, जो कि आपके डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन भी है कि आपने श्रेयस जैसे लीडर तक को बैक नहीं करा। तो भैया ये आपकी तरफ से ब्लंडर ही तो था। आप उस फैसले को छुपाना चाह रहे थे कि आपने वेंकी को 23-75 में लिया तो, लेकिन आपने फिर भी रहाणे को कप्तान पिक करा, वो भी एक्सेलरेटेड ऑक्शन में, जिनको आप पहले पिक नहीं कर रहे थे। सॉरी, रहाणे वाज योर सेकंड चॉइस, मे बी योर थर्ड चॉइस। जब आपको कुछ नहीं मिला ना, आप फंबल कर गए, इट वाज अ बिग, यू चोक्ड बिग टाइम उस समय। अब आप उस फैसले को बैक कर रहे हो वहां पर। जय मतलब इनका मैं जब देख रहा था, मतलब यार एक होता है ना, जैसे आरसीबी में विराट को लिया है, आरसीबी में विराट को लिया और शायद वो आखिरी टीम बन गई। सेम इनके साथ शायद ये चीज हो सकता था जब इन्होंने शुभमन गिल को पिक किया। आप कुछ भी कहो यार, शुभमन गिल हो सकता है आने वाले 10 साल में, आज वो गोल्ड है, आगे चलकर डायमंड बन जाए। यू नेवर नो इन आईपीएल या इंडियन क्रिकेट की कब क्या चीजें बदल जाए, बट इन्होंने उनको भी नहीं कर पाए। फिर आप अगर देखो तो आप श्रेयस अय्यर के साथ था, वो भी नहीं हो पाया इनका, मतलब, और इन्होंने रोका अजिंक्य रहाणे को। आप ये सारे कॉल्स इनके जो पिछले साल के टाइम पे देख रहे हो, और अभी मतलब जो ये इन्होंने कॉल लिया अजिंक्य को रोकने वाला, मतलब अब कप्तान तो मिल नहीं रहा इनको, कोई ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो ये इनके कॉल्स कैसे, क्या अभी तक केकेआर ने खराबी किया है? मतलब ऑब्वियसली गौतम गंभीर अगर बोलते हैं ये कि सूर्य कुमार यादव को छोड़ना उनके मतलब केकेआर मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलती थी, तो इस तरह की गलतियां अब गिनने को अब एक नहीं रह गई है, कई सारी हो गई हैं, जिसमें शुभमन गिल का नाम आ गया, श्रेयस अय्यर को कप्तानी से जाने देने वाली बात आ गई, संभाल नहीं पाया श्रेयस को। हाँ, इस मैनेजमेंट ने वो गलतियां करी हैं। और जो बात कह रहे हैं कि भाई एक इंडियन फेस, जैसे हम बात करते हैं चेन्नई के लिए वो धोनी रहे हमेशा से, ठीक है, उसमें और नाम भी रहे, बट सबसे एक बड़ा फेस बन के कौन आया? एमएस धोनी। मुंबई के लिए वो फेस बने रोहित शर्मा, जिन्होंने टाइटल जीता है। केकेआर के लिए वो फेस एक वक्त पे ऐसा लगा था कि गौतम गंभीर बन जाएंगे, बट गौतम गंभीर भी आपकी फ्रेंचाइजी छोड़ के चले गए, दोबारा हेड कोच के तौर पे आए, फिर उन्होंने जिता दिया, तो और लगा कि नहीं भाई बन ही जाएंगे फिर से, बट उसमें आपने एक को फेस बनाने के चक्कर में बाकियों का नुकसान करा। जो फेस आपके शुभमन गिल बन सकते थे, जो फेस आपके लिए ये श्रेयस अय्यर बन सकते थे, उनको आपने जाने दिया। क्यों? क्योंकि आपने किसी और पे भरोसा कर लिया। तो ये गलतियां केकेआर मैनेजमेंट ने की है, और इनके पास ऐसा नहीं है कि उस तरह के प्लेयर नहीं रहे जो लॉयल्टी वाली फैक्टर की बात करते हैं। सुनील नरेन एक प्राइम एग्जांपल है, आंद्रे रसल को आप अब जाके आपने छोड़ा है, तो इनको भी अगर आपने पहले से ही वो किया होता कि भाई कप्तानी मटेरियल, तो आपके पास शायद आज एक कप्तान होता। और जो हम इंडियन सेटअप के बारे में कहते हैं कि भाई आपको वाइस कैप्टन ग्रूम करना पड़ता है, तो आपके पास जो यंग टैलेंट्स हैं उनको पहले आपको ग्रूम करना चाहिए था। अजिंक्य रहाणे को जो कप्तान बनाने का फैसला था वो बाद में लिया गया था, ऑक्शन के बाद ये स्ट्रेटजी हुई थी, नहीं तो पहले आपने सोच लिया था कि भाई 23 करोड़ अगर हमने एक खिलाड़ी पे खर्च किए हैं वही हमारा कप्तान होगा। बट बाद में आपको डाउट हुआ अपने फैसले पे कि यार एक्सपीरियंस वाइज इनके पास उस तरह की कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है, इतनी बड़ी टीम वो हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केकेआर के पास हमेशा से वो कप्तान रहे हैं जिन्होंने बड़ी टीमों की कप्तानी की है। ओवेन मॉर्गन रहे, सौरव गांगुली रहे, गौतम गंभीर रहे, ये नाम उस तरह के थे। वेंकी अय्यर के साथ आप भरोसा कर सकते थे, बट आपने नहीं किया, आपने उनको रिलीज भी कर दिया, कप्तान भी नहीं बनाया। हालांकि आपने वो कन्वे कर दिया कि भाई अगले सीजन में हम आपको देखेंगे, बट अगले सीजन तो आपने रिलीज कर दिया। तो ये केकेआर के कुछ गलतियां नहीं है। आकाश, मैं आपसे मतलब अभी हम और टीमों मतलब आपके उसमें आएंगे कि आपकी क्या नीड रिक्वायरमेंट है, बट मैं आपसे पूछता हूँ यार, देखो नो डाउट आप एक ट्रॉफी जीते हो, और ट्रॉफी जीतते ना कई बार आपको ये बताता है कि यार ठीक है हम ट्रॉफी जीत गए, आप आरसीबी नहीं हो
कि आप एक ट्रॉफी जीत गए आप खुश हो सकते हो, आप ऑलरेडी 2 ट्रॉफी आप जीत चुके हो, आपने सीएसके को फाइनल पे हराया हुआ हमने 3 ट्रॉफी जीती। नहीं मतलब 2 दो ट्रॉफी लगातार, पहले जीत दो चुके मतलब थे पहले और एक अभी जीते आप। तो मेरा कहने का मतलब जो लास्ट वाली ट्रॉफी है, क्योंकि पिछले 5-6 साल से मतलब एक जो चीज केकेआर में बड़ी अजीब सी थी कि आपने कुछ प्लेयर्स को बड़ा अच्छे से रिटेन, जैसे वरुण आपके साथ लगातार रहे हैं, आपने रिंकू को काफी बैक किया, बट मेरा ये कहना है कि आप भी इस चीज को मानते हो कि यार हाँ हम शायद एक वो शुभमन गिल टू श्रेयस अय्यर हमें एक ना वो एक फेज बनाने में नाकाम रहे, कुछ चीजें आपकी ऐसी ऐसी रही हैं कि यार यहाँ पे ना मैनेजमेंट ने शायद जो भी कह लो आप, हम ट्रॉफी जरूर जीते बट वो काम हम नहीं कर पाए जिस वजह से आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक ये केकेआर के साथ भी आपने एसोसिएट करा है, जो आप बार बार वो मीम नहीं चलते हैं कि इन सर्च ऑफ डायमंड यू लॉस गोल्ड, इन सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस डायमंड, ऐसे करके चीजें चलते हैं। तो केकेआर हमेशा सर्च में रही, लेकिन मुझे लगता है कि आउट ऑफ डेस्परेशन उनकी तरफ से कॉल्स भी आई हैं जो केकेआर का डाउनफॉल, और दिस इज द मेजर रीजन एज वेल कि केकेआर ना अदर देन जैसे हम गौतम गंभीर के कहते हैं उनका एक बहुत बड़ा इंफ्लुएंस था, लेकिन उनके अलावा कुछ आप ज्यादा अचीव इस वजह से नहीं गौतम कर पाए। गंभीर का होना आप डिपेंडेंसी है। बट मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि गौतम गंभीर का होना आपको ट्रॉफी लाके दे दिया, हाँ। आपने उनको मेंटोर बना दिया, ट्रॉफी लाके दे दिया, बट एक वो होता ना श्रेयस अय्यर का जाना भी शायद वहीं से ट्रिगर हुआ था, क्योंकि श्रेयस अय्यर अपने से छोड़ के गए हैं, उनको ऐसा नहीं है कि केकेआर रखना नहीं चाहती थी, बट कुछ तो ऐसा था ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि एक हमेशा केकेआर की ये भी बात होती थी कि यार कि नहीं यार इसको रखना है, प्लेयर्स बोलते थे नहीं हमें रहना है, आज रसल को व्हाटएवर यू से, प्लेयर्स का बड़ा प्यार भी होता था अपना। आपने शिवम मावी नागरकोटी को उस वक्त रखा जब वो इंजर्ड थे, आपने बहुत बैक किया, बट लॉयल्टी वाली चीज ना, लॉयल्टी वाली चीज, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट करा, और ये मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए। आपने पिछले 2 सीजन में मुंबई को देखा है, मुंबई लुक्स लाइक कि यार मतलब इससे मतलब फॉल्टलेस टीम आपको लगती है, ओवरऑल सारे खांचे भरे में, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। क्यों भैया? उसका मेन रीजन यही था क्योंकि आपसी विवाद या आपने जो कंट्रोवर्सीज अपने अराउंड बना दी है, उसका एक मेजर रीजन था पिछले 2-3 सालों में जो पिछले 2-3 सालों से जो चीजें हुई हैं। तो मेरा मानना यही है कि केकेआर ने ये बिलीव करा, लाइक आपने ना ये हैकड़े में फैसले लिए हैं कुछ। श्रेयस ने एक स्टेटमेंट क्या दे दी, अब आप दिखा रहे हैं भाई श्रेयस तू अपने आप को क्या समझता है, तेरे बिना भी करके दिखा देंगे। क्या करके दिखाया आपने मतलब अपनी फजीहतें करवाई ना उनके बाद, मतलब आपको आप अपने कैप्टन को लेकर क्लैरिटी नहीं। इवन मैं इस वाले ऑक्शन की स्ट्रेटेजी को आपको बता दूं, मैं एक फैन के तौर पर मैं खुश हो गया, मैंने मनगढ़ंत बातें यहां पर बना दी उस दिन कि 64 करोड़ है, 64 सीआर्स अगर आपने अपने पर्स में जनरेट कर दिए भैया, उसके बाद भी आपने एक भी बंदे के लिए पुश करा क्या? आपने संजू सैमसन केएल राहुल के लिए पुश करा? आपने अपने वेंकी और रसल निकाल दिए, माइंड यू 23 करोड़ और 12 करोड़ 35 करोड़ रुपए निकाल दिए। क्या आपने सीएसके की तरह, दिस इज व्हाई सीएसके इज मोर सक्सेसफुल, उन्होंने डेस्परेशन तो दिखाई, हमें संजू चाहिए एट व्हाटएवर कॉस्ट। आपने 64 करोड़ लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इवन नाउ आप श्योर नहीं हो 64 करोड़ अगर आप लेकर जाते, आप कहते मुझे मनचाहा खिलाड़ी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हो केकेआर ना बेवकूफ बनता है।